हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो यूनानी फार्माकोपिया की एक बहुत ही मशहूर मायनाज शाहकार और मास्टरपीस है। हम बात कर रहे हैं मुफर्रह शेख रईस की। वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी नई जानकारी जो डिप्रेशन के बारे में हम शेयर करने जा रहे हैं। मुफर्रह एक ऐसी दवा होती है जो तफरीह के लिए, दिल की तफरीह के लिए, दिल को खुश करने के लिए दी जाती है। जब दिल उदास रहने लगता है, मायूसी रहने लगती है और दिल घबराने लगता है, दिल धड़कने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खफखान हो जाता है, ऐसी कंडीशन में मुफर्रह शेख रईस का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है, बल्कि ज़रूरी होता है। मुफर्रह शेख रईस का फार्मूला हम अभी देखेंगे, बनाने की तरकीब भी देखेंगे। इसकी मिकदार खुराक 5 ग्राम दिन में 2 बार तक दी जा सकती है, एक बार भी काफ़ी होती है। हालांकि जैसा कि उसूल है, हर मर्ज़ में कुछ दूसरी दवाएं भी शामिल की जाती हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बेहतरीन और ज़रूरी चीज़ है। उस मिजाज में, जबकि किसी शख्स के मिजाज में गर्मी के साथ तरी हो, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से न सफ़रा का गलबा है, न पूरी तरह से ये दम भी है, लेकिन दम की तरफ ज़्यादा जाता हुआ केस है ये। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि हम जब मिजाज को तरकीब देते हैं तो सिर्फ सौदा सफ़रा बलगम खून कह देते हैं या गर्म ठंडा तर खुश्क कह देते हैं, लेकिन इसके बीच में भी सब कैटेगरीज़ होती हैं बहुत सारी, जिसमें कि कोई केस फॉर एग्ज़ाम्पल दमवी है, लेकिन उसको दमवी में हरारत कम और तरी ज़्यादा है। किसी में हरारत ज़्यादा और तरी कम होती है, लेकिन वो दमवी है। तो इस तरह के केसेस में, जबकि किसी पेशेंट में तरी ज़्यादा है और गर्मी कम है, लेकिन गर्मी है, तो उस केस में हम मुफर्रह शेख रईस का इस्तेमाल करेंगे। मुफर्रह शेख रईस, इसीलिए इसको सर्द व तर कहा जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखने की है हमेशा ही कि पेशेंट की जो एक हिस्ट्री होगी, अक्सर ये हिस्ट्री पेशेंट इस तरह से कहता है कि वो कोई अचानक उसको किसी तरह की कोई परेशानी आई, यूँ कह सकते हैं सादा से लफ्ज़ में, कि चाहे बिजनेस की तरफ से या उसके घरेलू ज़िंदगी में या कहीं से भी कुछ भी अचानक कोई टेंशन आया, कोई फ़िक्र आई, उसकी वजह से उसका पेट ख़राब हुआ, उसकी नींद ख़राब हुई और उसके बाद उसको घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, दिल धड़कने लगा और काम में मन नहीं लगने लगा, उदासी रहने लगी। तो ऐसे कंडीशन में फिर वो एक वहशत में चला जाता है, यानी कि अकेला रहना पसंद करता है। तो ऐसे केस में मुफर्रह शेख रईस एक लाजवाब मेडिसिन है। थोड़ी सी ख़ास बातें और करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं मुफर्रह शेख रईस का नुस्खा और बनाने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा मुफर्रह शेख रईस। ये गुलसुर्ख, रोज़ पेटल्स, ये बर्ग गावजुबा, अबरिशम मुकर्रज़, अगर, बहमन सफ़ेद, जरनबाद, कुश्त शीरी कूट मीठा, बहमन लाल और ये चंदन सफ़ेद, चंदन लाल और ये मगज़ियात, मग़ज़, तुख्म खरबज़ा, मग़ज़ तुख्म कद्दू, मग़ज़ तुख्म ककड़ी और ये इलायची छोटी, ये काहू, तुख्म काहू, काफूर, फुरफास्या और ये बंसलोचन। बाकी चीज़ें हम अभी जब इस वक्त इसमें मिक्स करेंगे तब देखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो पीसी जाती हैं, मिक्स की जाती हैं। अब रेशम
का जूस निकाल करके हम अब कबाब बना रहे हैं। और देखिए अब हम इसमें 250 ग्राम शुगर डाल रहे हैं इसको कबाब बनाने में। और अब आप देख सकते हैं मरवारीद महलूल, सरतान सोख्ता और मरजान सोख्ता। ये रुब बही, ये रुब सेब। आप देख सकते हैं रुब हमने अब रेशम के कबाब के साथ मिला दिए हैं। और ये 7 ग्राम ज़ाफ़रान। और देखिए व्यूअर्स अब हम मिला रहे हैं दरियात। देखिए अब मरवारीद, मरजान और सरतान। अब हम इसमें डालेंगे देखिए पाउडर। ये वो सिर्फ अदविया का, इसी में ज़ाफ़रान भी शामिल है। और अब देखिए हम डाल रहे हैं मग़ज़ियात, जो हमने कद्दू, ककड़ी और खरबूजे का लिया था। इसके बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अब देख लीजिए फाइनल मुफर्रश शेख रईस। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा मुफर्रश शेख रईस का नुस्खा बनाने की तरकीब, उसका वज़न हम आपको बोल देते हैं। उस वक्त नहीं बोला गया था कि अगर 40 ग्राम इलायची खुर्द, 60 ग्राम बरगाउजुमा, 100 ग्राम बुरादा सदल सुर्ख, 30 ग्राम बुरादा सदल सफ़ेद, 60 ग्राम बरसलोचन, 60 ग्राम बहमन सुर्ख, 40 ग्राम खुरफा स्याह, 90 ग्राम तुखम काहू, 90 ग्राम कुश्त शीनी, 40 ग्राम जुर्नबाद, 60 ग्राम सरतान सोख्ता, 30 ग्राम गुलसुर्ख, 150 ग्राम मखतूब खरबूजा, 90 खयारन, 90 मखतूब कद्दू, 90 काफूर, 30 बुस्सत सोख्ता महलूल, 30 ग्राम मरवारीद महलूल, 30 ग्राम अब रेशम, 30 ग्राम रुब अनार शीरी, 300 ग्राम रुब अनार हम उस वक्त सामने नहीं डाल पाए थे, बात डाला गया था उसमें। रुब बही 600 ग्राम, रुब सेब 600 ग्राम, ज़ाफ़रान 7 ग्राम्स और चांदी के वर्क। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो दवाएं दी गई हैं वो इस तरह की दी गई हैं कि जो तरीक़ों थोड़ी सी एतदाल पे लाती हैं, जो कि मिजाजी एतबार से बढ़ गई है, तो और सर्दी को बरकरार रखती हैं। तो ये दवाएं यानी कि जो हरारत है उसको ज़्यादा कम नहीं करती, लेकिन तरीक़ों कम कर देती हैं। तो उस मिजाज में जो मुतदल होना चाहिए था उस लेवल पे ले आती हैं। तो इस तरह से पेशेंट का मिजाज नॉर्मल हो जाता है। अब अगर हम इसको सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में समझना चाहें मुफर्रश शेख रईस को, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक जनरल टॉनिक है। आम तौर पे आम जिस्मानी कमज़ोरी और दिल की कमज़ोरी में हर उस शख्स को दिया जा सकता है जिसके अंदर हम हरारत देखते हैं या थोड़ी तरी देखते हैं, या यूँ समझते हैं कि जो थोड़ा सा मोटा तासा है लेकिन बलगमी नहीं है, दमवी की तरफ माइल है। तो उस शख्स को हम इसको दिल की धड़कन में, खफकान घबराहट में दे सकते हैं, कमज़ोरी में दे सकते हैं। कोई और शिकायत करे तो इस तरह की सब चीज़ों में हम दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में ये न सिर्फ दिल का मामला होता है बल्कि किसी हद तक पेट का भी मामला होता है, जिसको भी यहाँ मलहूज़ रखा गया है। तो अच्छा हाँ, इसकी एक ख़ास बात और है कि ये जो अक्सर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ केसेस में जो फ़ीवर होता है, सौदावी फ़ीवर, जो कंटिन्यू रहता है और सालों से रहता है, जो और थर्मामीटर में भी नहीं आता या इन्वेस्टिगेशंस में भी नहीं आता, लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे हर वक्त बुखार लगता है, मुझे हर वक्त बुखार लगता है, और वो थोड़ा सा गिरा पड़ा जिसको कहते हैं ना रहता है, कमज़ोर सा रहता है। ऐसे केसेस में उस बुखार को दूर करने के लिए भी ये दवा कम से कम 40 डेज़ और ज़्यादा 2-3 मंथ्स भी दी जा सकती है। तो इस तरह से ये जब किसी खिल्त का, ख़ास तौर से खून का एहतराक हो करके और प्रॉब्लम पैदा हो गई है, तब
ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये मुफर्रह शक़ुरैस आप अपने लेवल पर बना सकते हैं और हमारे यहाँ रेडी रहती है, ज़रूरत पर हमसे भी परचेज़ की जा सकती है। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।